नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन सीनियर सिटीजन की टिकट बुक करते हो तो सबसे पहली कंडीशन जो मेल होता है उसकी एज 60 या फिर 60 प्लस होनी चाहिए और जो फीमेल होती है उसकी एज 45 या फिर 45 प्लस होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीनियर सिटीजन के नाम हो सकते हैं, तब जाके आपको लोअर बर्थ मिलेगा, वरना ये नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप टोटल एक ही फॉर्म में 3 पैसेंजर हो, 2 पैसेंजर सीनियर सिटीजन है और 1 पैसेंजर नॉर्मल है, इसके बाद से आप सीनियर सिटीजन का कोटा सेलेक्ट करके आप टिकट बुक करते हो तो रेलवे का जो सिस्टम है उसको सीनियर सिटीजन कोटा नहीं मानेगा, बल्कि उसको जनरल कोटा मानेगा। और जनरल कोटा के तहत जो भी सीटें अवेलेबल होंगी वो आपको बुक करके दे देगा, चाहे इसके बाद से वो लोअर बर्थ हो, मिडिल बर्थ हो या फिर वो अपर बर्थ हो। इसके बाद से आप किसी को नहीं बोल सकते कि यार मेरे पास तो मेरे साथ में तो 2 सीनियर सिटीजन थे, रेलवे ने ऐसा क्यों किया, वो ऊपर चढ़ के कैसे जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रूल्स नियम यही कहता है कि एक फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीनियर सिटीजन के नाम हो सकते हैं, और आपने तो यहाँ पर 3-3 नाम को जोड़ दिया है, जिस वजह से रेलवे का सिस्टम इसको जनरल कोटा समझ लिया है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। हालांकि जब आप ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हो इसके बाद से आप टीटी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सीनियर सिटीजन को लोअर बर्थ सीट दिया जाए, तो जो टीटी होता है वो मैनेज कर देता है। लेकिन ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो नीचे वाली सीट होती हैं, लोअर बर्थ होती हैं, वो खाली हैं या फिर नहीं हैं। अगर खाली होंगी तो वो मैनेज कर देगा, आपको दे देगा, और अगर खाली नहीं होंगी तो वो कैसे करेगा। और दूसरी बात कि अगर आपके ग्रुप में कोई यंग पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है जो कि ऊपर जाके वो बैठ सकता है या फिर सो सकता है, तो आप भी तो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट करने में तो आजकल कोई भी मान जाता है, तो कोई कोई होता है जो मानता नहीं है, वरना सीनियर सिटीजन को देख के कोई भी अपनी लोअर बर्थ सीट दे देता है। इसके बाद से वो खुद ऊपर जाके बैठ जाता है, या फिर ऐसा बोलता है कि जब तक बैठने का टाइम है तो मैं आपके साथ ही नीचे बैठता हूँ, इसके बाद से जब सोने का टाइम होगा तो मैं ऊपर जाके सो जाऊँगा, आप मेरी नीचे वाली सीट में सो जाइए। इस प्रकार से आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आप सीनियर सिटीजन कोटा पे मैं क्या सोचता हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ, और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। मान लीजिए कि आप लोग टोटल 4 पैसेंजर हो, 2 आपके पेरेंट्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, इसके बाद से आप खुद हो गए और आपकी वाइफ हो गई। इसके बाद से आप चारों एक साथ में ट्रेवल कर रहे हो, और ऐसे में अगर आप सीनियर सिटीजन की कोटा में आप अपने पेरेंट्स की टिकट बुक कर देते हो ये सोच के कि उनको लोअर बर्थ मिल जाएगी, तो मान लीजिए कि उनको लोअर बर्थ मिल जाती है, इसके बाद से आप बचे 2 आप लोग, तो आप अगर आप अपनी टिकट बुक करते हो तो ज़रूरी नहीं कि जिस कोच में आपके पेरेंट्स को सीट मिली है उसी कोच में आपको भी सीट मिलेगी, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ऐसे में फिर आप दोनों, 2 आपके पेरेंट्स और आप दोनों अलग कोच में हो सकते हो। तो जिस वजह से होता क्या है कि लंबा सफ़र होता है तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं एक तो सीनियर सिटीजन होते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान रात भर का खाने पीने का कौन रखेगा, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है कि आपको जब भी आप टिकट बुक करते हो तो आपको जनरल कोटा सेलेक्ट करके और चारों की जो सीट है वो आपको एक साथ बुक कर लेना है। इसके बाद से जो भी सीट मिलेगी वो देखा जाएगा। इसके बाद से जब आप ट्रेन में चढ़ जाओगे इसके बाद से आप आपस में रिक्वेस्ट करके और मैनेज करके आप एक साथ में ट्रेवल कर लोगे। कम से कम आपको यहाँ पर ये खुशी होगी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में तो हूँ। और रही बात है जो लोअर बर्थ की कि उनके लिए लोअर बर्थ का मैनेज कैसे करें, तो आप टीटी से बातचीत या फिर आपके ग्रुप में जो भी पैसेंजर हैं आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आप मज़े से और ट्रेवल कर सकते हो। अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सीनियर सिटीजन कोटा सेलेक्ट करके और अपने पेरेंट्स की टिकट बुक करते हो ये सोच के कि उन दोनों को लोअर बर्थ ही मिलेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100% श्योर नहीं है कि उनको लोअर बर्थ मिल ही जाएगा। अगर अवेलेबल होगा तो मिलेगा, और अगर अवेलेबल नहीं होंगी तो कोई भी मिल जाएंगी, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ या फिर साइड अपर बर्थ, लेकिन लोअर बर्थ नहीं मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि मैंने उन दोनों की टिकट बुक कर दिया और उनको लोअर बर्थ नहीं मिला। इसके बाद से आप अगर उनकी टिकट कैंसिल करते हो तो पर पैसेंजर चार्ज 120 रुपये। आप लोगों को पता है कि उनकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, इसके बाद से कंफर्म टिकट को कैंसिल करने का 120 रुपये चार्ज लगता है। तो 2 जन की अगर आप कैंसिल करोगे
तो ये 240 रुपये तो कहीं नहीं गए, मतलब आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखकर ही आप सीनियर सिटीजन की टिकट बुक करिए। और अगर आपके मन में किसी प्रकार क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।